आने वाले समय में कि जरूर सरकार एक दिन ये भी पूछेगी कि आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, माने किस चीज़ पर सोते हैं। ये हमारे देश में सबसे बड़ा धोखा वाला काम हो रहा है। अभी हमारे देश में जनगणना चल रहा है, लेकिन जनगणना के नाम पर लोगों की प्राइवेसी को जाना जा रहा है। आज से 2 दिन पहले हमारे गांव में भी लोग जनगणना के लिए आए थे। वो हमसे क्या क्या सवाल पूछ रहे थे। लमसम पूरा मिला के 8-10 सवाल पूछे कि आपके घर में कितने फैमिली है। चलिए हमें जान गए कि जनगणना है भाई, फैमिली की जनगणना होती है, अच्छी बात है, जानना चाहिए, ठीक। अब उसमें क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं कि आपके घर में स्मार्टफोन है। हाँ है, आजकल तो सभी के घर में स्मार्टफोन है, कोई भी हो किसी के घर में भी स्मार्टफोन ही है। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि आपके घर में स्मार्टफोन है। हाँ है। दूसरा, आपके घर में साइकिल है? नहीं। बाइक है? हाँ। आप समझिए कितने गहराई से आपकी प्राइवेसी को जाना जा रहा है। हमारी सरकार प्राइवेसी को नोट कर रहे हैं, वो भी कॉपी पर नहीं, किसी साइट पर। दूसरा क्वेश्चन हो गया, उसमें भी आपके घर 4 चक्का है, 4 व्हीलर है? हाँ है। ये हो गया। आपके घर ईटा का है या माटी का? आपका छत कैसा है, पत्थर का है या क्रैकर डाला हुआ है? यही सब। आपके घर में बाथरूम है? हाँ है। आजकल तो सभी के घर में बाथरूम बन ही गया है, सरकार भी पैसा दे रहा था, बन गया है। और उसमें भी बाथरूम के बाद वॉशरूम है, वॉशरूम जिसमें लोग नहाते हैं, ये भी बताइए। ये बताने के बाद आप समझ सकते हैं कि कितने प्राइवेसी आपको वो पूछे जा रहे हैं जनगणना के नाम पर। कि लोग आजकल सरकार के आपको कहा कि भाई ये जनगणना, लेकिन आपकी प्राइवेसी पूछा जा रहा है। अगर ये प्राइवेसी अगर लीक हो गया तो आप लोग समझ सकते हैं कितने अपने देश को हानि पहुंच सकती है। अब इसमें भी समझिए कि आज के बाद छोड़िए, आज से कुछ साल आने वाले बाद में आप समझिए कि लोग सरकार ये भी पूछेंगे आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या नहीं खाते हैं, सब कुछ पूछा जाएगा। अगर आज इस मुद्दे पर आ गए हैं कि आप क्या, आपका घर किस चीज़ का है, आपके घर में बाथरूम है, गाड़ी है, रेडियो है, टीवी है, स्मार्टफोन है, आप समझ सकिए। और आप लोग समझ जाइए कि आने वाले समय में कि जरूर सरकार एक दिन ये भी पूछेगी कि आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, माने किस चीज़ पर सोते हैं और कहाँ रहते हैं। और ये भी पूछा जा रहा था, एक बात तो हम भूल गए, ये भी पूछा जा रहा था कि आपके इस घर के अंदर कितने रूम है, 2 है, 4 है, 6 है, 7 है, जिसके जितने हैं वो भी पूछा जा रहा है। तो ये प्राइवेसी को अपने बचा कर रखें, कृपया इसको न बताएं। लेकिन हर कोई यही ज्ञान देगा कि सरकार से कैसे बच सकते हो। अरे भाई, सरकार ही खुद नियम निकाला है, तो सरकार के घर पे पहले देखे हो ये सब? मैंने तो आज तक नहीं देखा कि सरकार के घर में गए हैं, कोई जनगणना किया है, कोई बनाया है, मैंने तो ऐसा नहीं देखा। सिर्फ आम जनता ही को क्यों, उनका ही प्राइवेसी क्यों ये लीक किया जाता है। आज मान लीजिए कि उनकी प्राइवेसी को वो ले रहे हैं अपने मोबाइल में। जो आए थे जनगणना करने के लिए, जो व्यक्ति आए थे, आप समझ सकते हैं वो मोबाइल पकड़ रहे थे, मोबाइल पर टिक मार रहे थे, हाँ इनके घर ये है, ये है। अगर वो प्राइवेसी लीक हो गया, आज के समय में तो लीक होना आम बात है। आज के समय देखते हुए समझ जाइए कि लीक होना ये सब आम बात है। अगर लीक हो गया तो क्या सरकार जिम्मेवारी लेगी? नहीं लेगी जिम्मेवारी। सरकार कह देगी तो मैं सिर्फ जनगणना के लिए किया था। लेकिन जनगणना के नाम पर ये हमारे देश में सबसे बड़ा धोखा वाला काम हो रहा है। आप लोग समझ जाइए, क्योंकि आज नहीं तो कल ये गारंटी है कि पूछा जाएगा तुम क्या खाते हो, क्या पहनते हो। एकदम गारंटी है कि सरकार पूछेगी। जय हिंद।